महाराज एक भक्त हुए हैं श्री पाद पद्माचार्य जी। गुरु जी के प्रति बड़ी निष्ठा थी इनकी, बड़ा भाव था, बड़ी भक्ति थी महाराज। गुरु जी को दर्शन किए बिना कछु पावे ही ना। एक बार गुरु जी कहीं गए, देखो ये अद्भुत निष्ठा हो। गुरु जी कहीं जावे लग गए तो पाद पद्माचार्य जी ने कहा, शिष्य ने कहा, गुरु जी मैं कैसे आप रहूंगा आपके बिना। बोले नहीं, अभी कछु दिना यहाँ विराजो, संतों की सेवा करो और श्री गंगा जी में गुरु भाव रखो। गंगा जी के तट पे रहते थे। गंगा जी में गुरु भाव रखना, मेरा ही भाव रखना। अब लौट के हम आ जाएंगे महीना 2 महीना में। अब गुरुदेव यह वाक्य कह के गए। अब शिष्य के हृदय की निष्ठा देखो महाराज जी। वाक्य बाद में पाद पद्माचार्य जी ने गंगा जी में स्नान ना कियो। जैसे ही गुरु जी गए तो दूसरे दिन से पाद पद्माचार्य जी गंगा जी के पास में एक कुआं था। वैसे तो रोज गंगा जी में स्नान करते हैं, लेकिन जैसे ही गुरुदेव ने कहा कि गंगा जी में मेरा भाव रखना, तो वाक्य बाद गंगा जी में स्नान करवे नहा गए, कुआं पे ही नहा लेते। और संघ के जो गुरु भाई थे उन्होंने कहा, अरे रोज तो गंगा जी में नहाने जाता था, गुरु जी के जाते ही लगे ज्यादा सिद्ध है गो है, अब तो गंगा जी में नहावे ना जावे, यहीं कुआं पे ही नहा ले। पर ये उनके हृदय की भावना थी। उनके हृदय की भावना ये थी कि गुरु जी ने कहा कि गंगा जी को मेरा ही रूप मानना। तो जब गंगा जी गुरु जी का रूप है गई, तो गंगा जी में नहावे जाऊंगा तो अपने पैर गंगा जी में डालने पड़ेंगे, तो अपने पैरों से मैं गुरु जी का स्पर्श कैसे करूं। ये उनकी भीतर की भावना थी, निष्ठा। महाराज जी गंगा जी में नहावे ही नहा गए। महीना 2 महीना बाद जब आए थे गुरुदेव, तो शिष्यों ने शिकायत करी, अरे गुरुजी आपके जावे के बाद में तो ये जो है ना, ये तो बिल्कुल नास्तिक ही बन गए हो। कहा है गो, अरे गुरुजी एक दिन गंगा जी में ना नहावे गए, यहीं कुआं पे ही नहा लेता था, बिल्कुल जाको कोई भावना गंगा जी में। गुरुजी सब बात समझते थे। आज गुरुजी बात शिष्य को लेके गए, बोले अरे चल लाला गंगा जी में नहावे को चले और मेरा अंगोछा वगैरह पकड़ ले, तू ये साफी पकड़ ले। और गुरुजी जैसे ही वाकू अंगोछा साफी वगैरह पकड़ा के, अपने वस्त्र पकड़ा के गंगा जी में प्रवेश किए। मध्य गंगा जी की धारा में जाकर के स्नान कर रहे हैं गुरुजी। और वाके बाद में उस शिष्य की निष्ठा का परिचय पूरे समाज को दिखाने के लिए गुरुदेव ने कहा, बोले बेटा मेरे वस्त्र ले आ, मेरा अंगोछा ले आ, मेरे वस्त्र लेते आ। अब विडंबना ये है कि साफी लेकर के अब वो सोच रहे हैं कि बड़ा धर्म संकट पैदा हो गया, क्योंकि गुरुदेव का स्वरूप है गंगा जी। मध्य धारा में कैसे जाऊं, गंगा जी में पैर रखना पड़ेगा, न जाऊं तो गुरुदेव की अवहेलना होगी। तो इसलिए गंगा जी से प्रार्थना करी और उनकी गुरु निष्ठा को देख करके महाराज गंगा जी में ऐसे ऐसे सुंदर कमल के पत्र प्रकट हो गए, कमल पत्र प्रकट हो गए। गंगा जी ने संकेत किया कि बड़े आराम से इन कमल पत्रों पर पैर रख करके और आप जो अपने गुरुदेव के समीप तक जाएं। उनकी निष्ठा की रक्षा गंगा जी ने करी। महाराज कमल के पत्तों पर पैर रखते हुए गुरुदेव को वह वस्त्र दे करके आए और फिर लौट करके तट पर आ गए। ऐसी अद्भुत निष्ठा। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। तो यह गुरुदेव की कृपा।